अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की सुबह मेरी हुई थी इस खूबसूरत से विजुअल से जो मैंने फजर की नमाज़ के बाद देखा था। और हाशिम हमाद का एक्साइटमेंट देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज मंगल का बाज़ार है और उन्हें बकरी के लिए जाना है। आज डे ऑफ भी था उनका। वो सुबह सुबह ही प्रिपेयर होकर और बकरे लेने के लिए निकल गए थे गाइस। हाशिम हम्माद की काफ़ी ज़िद है गाइस कि वो बकरा 1 या 2 महीने पहले से लेकर आएंगे, बट अभी तो बकरा ईद में काफ़ी टाइम है। पर बकरा तो उनके लिए खिलौना है गाइस। पर सच कहूँ तो मैं और मेरे हस्बैंड की बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं है कि हम बकरा इतनी जल्दी लें, क्योंकि अभी भी बकरा ईद को ऑलमोस्ट 2 महीने बच जाएंगे, वो भी ईद के बाद। अभी तो रमज़ान ही चल रहे हैं। हम लोगों का ये रहता है कि हम लोग एंड वक्त पर लें, 2 से 4 दिन पहले तो ही सही होता है गाइस, क्योंकि बकरे को ऊपर लेकर आकर बांधना बड़ी मुश्किल होती है। वो डरते हैं ऊपर आने की से। और देखिए गाइस, इस बार की बाज़ार की रौनक कुछ और ही थी। लास्ट टाइम इतने जानवर नहीं आए थे बाज़ार में। और ये मुर्गा मुर्गी थी गाइस, और ये अंडे वाली मुर्गी थी जो कैरेट में रखी हुई थी। और ये फ़िश वाले भैया हैं जिन्होंने अभी अपनी फ़िश की दुकान लगाई भी नहीं थी, और मेरे हस्बैंड उनसे बात कर रहे थे कि उनकी मन वाली फ़िश वो लेकर आए हैं या नहीं आए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो गाइस कि हमारी तरह, बच्चों की तरह और भी लोगों की सोच यही है कि बकरा पहले से ही ख़रीद लें, और अभी से ही आप बकरों की रौनक देख सकते हैं बाज़ार में। इस बार काफ़ी सारे बकरे आए थे बाज़ार में बिकने के लिए। और इस बार जो बड़े जानवर थे जैसे गाय और भैंस, वो भी बिकने के लिए आए थे। इस बार बाज़ार बहुत अच्छी तरह भरा था। और मेरे हस्बैंड का भाव पूछते हुए, और अंकल ने तो बिल्कुल रस्सी ही पकड़ा दी थी कि भाई ले जाओ। और इस तरह से बकरों को चेक करते हैं कि वो कितना वज़नदार है, उसकी कमर को हाथ लगाकर। और मेरे हस्बैंड तो इस चीज़ में ज़्यादा ही है कि कमर हाथ नहीं आनी चाहिए, बकरा ऐसा होना चाहिए। इसके बाद ये वाले जो 2 बकरे देख रहे हैं ना गाइस, इसके वो अंकल 35,000 रुपीज़ मांग रहे थे, पर वो कम कर देते, पर हम लोगों को 2 नहीं चाहिए थे और वो उन्हें जोड़ा में ही देने वाले थे। और ये वाले जो बकरे आप देख रहे हो, ये बकरों में दम नहीं था, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर कमज़ोर लग रहे थे। और हाशिम की तो पसंद होती है ये मारने वाला बकरा, बट हम्माद को ये नहीं चाहिए होता है गाइस। और सच बोलूँ तो मुझे भी पसंद नहीं है। ये थोड़े अग्रेसिव रहते हैं, इन्हें नर बकरे बोलते हैं। लेकिन पर कुछ लोग कहते हैं कि कुर्बानी इनकी अफजल होती है गाइस। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और गाइस, मैंने किसी से सुना है कि जो बोहरा समाज के हमारे भाई होते हैं, वो लोग नर बकरे की ही कुर्बानी करते हैं और वो यहाँ ख़रीदने भी आते हैं गाइस। इसके बारे में मुझे पता था, पता नहीं ये ज्ञान सही है या नहीं है, क्योंकि मैंने भी किसी और के मुंह से ही सुना है। मेरे हस्बैंड को जो मुंडे बकरे होते हैं और जो वाइट बकरे होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और आप देख सकते हो। और इन्हें देखकर मुझे अपनी बूची की याद आ रही है, क्योंकि हमने भी एक बकरी पाली थी, बहुत क्यूट सी थी और वाइट सी थी, उसके बड़े बड़े कान भी थे। पर पता नहीं गाइस, उसे रातों रात क्या हुआ, वो सुबह मरी हुई मिली हमें। और ये बकरा हाशिम को बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसने बोला अब्बू इसका पूछो ना, प्लीज़ पूछो ना। तो वो मेरे हस्बैंड बात करने गए, पर गाइस ये बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था, मेरे हस्बैंड बता रहे थे। और बदबू वाले बकरे तो जाहिर सी बात है ना, किसी को भी पसंद नहीं आएंगे। पर गाइस, ये वाले बकरों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि इनका यूरिन बहुत ज़्यादा बदबू मारता है, और इसीलिए मेरे हस्बैंड बच रहे थे कि वो उन्हें टच ना करे, वरना उनके कपड़े भी स्मेल करने लगते हैं। और गाइस, हम लोग एक भैंस भी देख रहे हैं दूध के लिए, क्योंकि पिछली बार जब हमारे पास बड़ी भैंस थी तब हम दूध सेल किया करते थे। जो इंडेक्स के डॉक्टर्स वगैरह हैं 2-3, वो हमसे ही दूध लेते थे। और अभी भी वो लोग कह रहे हैं कि भाईजान आप फिर से हमारे घर के लिए दूध प्रोवाइड करवा दिया कीजिए। मेरे हस्बैंड इसीलिए देख रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले इसके फेवर में नहीं थे गाइस, क्योंकि दूध का काम बहुत टाइम और टेबल का होता है, तो मेरे हस्बैंड नहीं कर पाते हैं इतना। और आने जाने का भी होता है कहीं, तो हम लोग नहीं जा पाते हैं, जस्ट बिकॉज़ के दूध का वक्त हो जाता है, तो हम कहीं भी होते हैं तो हमें वापस घर आना होता है।
बट अभी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं 2 जो केटल्स हैं उनका तो करता ही हूँ, सो मैं सोच रहा हूँ कि एक और ले लूँ। और अच्छा भी है गाइस, क्योंकि दूध से काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है। सो ये वाली जो भैंस देख रहे हैं ना आप गाइस, ये काफ़ी सूखी हुई थी, बट इसके बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे वो। और भैंसें तो बहुत सारी आई थी। और जो पाड़ियाँ हैं, जो भैंसों के बच्चों को पाड़ी कहते हैं, जो मेल वन होता है उसको पाड़ा, और जो फीमेल होती है उससे पाड़ी कहते हैं गाइस। आपके आपके एरिया में भी यही कहते हैं? अगर कुछ और कहते हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, बट यहाँ तो यही कहते हैं। और ये सब पाड़ियाँ थी जो जो सेल होने के लिए आई थी। और इनके बीच में एक शिप का बच्चा भी था गाइस, और इसे देखकर हशीम ममाद हैरान हो गए थे कि ये कौन से वैरायटी की नई भैंस आई है। और गाइस जब बाज़ार शुरू होता है ना, तब सबके रेट्स इतने हाई होते हैं और वो बार्गेनिंग भी नहीं करते हैं, बट जैसे जैसे बाज़ार ख़त्म होता जाता है वो अपने रियल प्राइस पर आते जाते हैं। इसलिए जो वहाँ पर कैटल्स ख़रीदने जाते हैं ना, वो घूम कर टाइम पास भी करते हैं, वो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करते हैं। वो तकरीबन सुबह आते हैं और दोपहर में घर वापस जाते हैं। और इस बाज़ार की ये ख़ासियत है गाइस कि ये सुबह 6 बजे से लगना शुरू हो जाता है और 10 से 11 बजे तक तो ये ख़त्म हो जाता है। और ये वाली जो पाड़ी देख रहे हैं ना गाइस, आप भैंस देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड को पसंद आई थी, बट इसके वो 1 लाख रुपीज़ के भी ऊपर मांग रहे थे। इतनी बड़ी भैंस हमें नहीं चाहिए थी, हमें मिनिमम 2-4 लीटर वाली भैंस चाहिए थी। और ये इतनी सारी भैंसें थी जो अभी आइसर में से अनलोड हो रही थी। ये गाड़ियों में भर कर आती है गाइस दूर दूर से। और ये वाली भैंस किसी ने ख़रीद ली थी तो वो अपने घर जा रही थी। और गाइस ये जर्सी गाय आई थी उसके बेबी के साथ सेल होने के लिए। और हमारे पास भी एक जर्सी गाय थी और वो बहुत अच्छी थी गाइस, बहुत सीधी होती हैं और दूध भी बहुत ज़्यादा देती हैं। और ये जो भैंस देख रहे हो आप, इसे ये बिक चुकी है और इसे गाड़ी में लोड करवा रहे हैं अपने घर जाने के लिए। वो गाइस मेरे हस्बैंड आ गए थे उनके मेन फोकस की तरफ, वो था बकरे, क्योंकि भैंसों के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे आज और उन्हें कुछ पसंद भी नहीं आ रही थी। सो मेरे हस्बैंड वहाँ से आ गए थे और उन्होंने फिर से बकरा देखना शुरू करा। और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बकरे देखे गाइस, पर किसी वजह से भाव नहीं जम पा रहा था। मेरे हस्बैंड बहुत कोशिश की बार्गेनिंग करके उसे सही प्राइस पर लाने की, बट वो नहीं आया। ये दोनों बकरों के वो लोग वो 32,000 बोल रहे थे, पर ये दोनों बहुत ज़्यादा सूखे थे गाइस। और ये घर ले जाने के बाद और भी सूख जाते, क्योंकि ये घर पर आकर खाना नहीं खाते गाइस। बहुत मुश्किल से ये लोग रह पाते हैं, क्योंकि ये घूमने फिरने वाले बकरे, चरने वाले बकरे, तो ये चरकर ही खाते हैं। ये कभी भी बांध कर इन्हें खिलाओ तो ये नहीं खाते हैं, और जितने बड़े वज़न में अपन ले जाते हैं ना इनको, ये उससे और भी ज़्यादा दुबले हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को ये वाला बकरा पसंद आया था गाइस, और इसकी उन्होंने सौदा करने की बहुत कोशिश की, बट वो जितने मांग रहा था मेरे हस्बैंड उतने नहीं दे रहे थे, और जितने वो दे रहे थे उतने में वो नहीं मान रहा था। और इनके सौदों में यही होता है गाइस कि एक पत्ते पर और फिर उन्होंने और भी बकरे देखे गाइस, और ये बकरी ने वहीं पर ही बच्चा दे दिया था। और ये बकरे और भी आए थे गाइस, और बकरे तो आए ही जा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा बकरे आज देखे। और मैंने जैसे आपको कहा है गाइस कि अभी तो बकरा ईद जैसे जैसे आती जाएगी, मार्केट में बकरे भी वैसी तरह से बढ़ते जाएंगे।
और मेरे हस्बैंड फ़िश देखने के लिए आ गए थे गाइस, क्योंकि ताज़ी होती हैं फ़िशेस वहाँ पर। मेरे हस्बैंड देख रहे थे बट उन्होंने नहीं ली क्योंकि उनके पसंद की नहीं थी, और फिर वो आगे बढ़ गए। और फिर ये जो बकरा आप देख रहे हो गाइस, इसका ऑलरेडी सौदा चल रहा था, इसलिए मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे। और उन्होंने तो पैसे भी दे दिए थे बट 200 रुपीज़ के लिए उन्होंने बकरा नहीं दिया। और मेरे हस्बैंड तब तक वेट करते रहे, और जब उनका सौदा नहीं हुआ वो चले गए, तो मेरे हस्बैंड ने उस बकरे की बात की। मेरे हस्बैंड का कहना यही है कि देखते रहते हैं, और अगर कोई जम जाता है तो फिर ले लेते हैं बाज़ार। और इस बार मुर्गा मुर्गी भी बहुत सारे आए थे गाइस। मुर्गा मुर्गी का जो मार्केट होता है ना गाइस, वो मेनली मुर्गा मुर्गियों का मार्केट गाइस मेनली ठंड में बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है वो। और ये जो रोड आप देख रहे हैं गाइस, इसके उस तरफ हमारा घर है और इस तरफ बाज़ार लगता है, आपने देख ही लिया होगा। और मेरे हस्बैंड और हाशिम जो देवास वाला बाज़ार होता है बकरों का, वहाँ पे भी ज़रूर जाएंगे क्योंकि वो हमेशा जाते हैं। और गाइस ये गुड़ मेनली गाय भैंसों के लिए ही आता है गाइस। ये बड़ी बड़ी 5-5 किलो की जो गिट्टियाँ होती है, ये जो व्यापारी होते हैं ये ले जाते हैं, क्योंकि जो नई नई गाय और भैंस जनी होती हैं उनको दूध देने से वो उनकी दूध की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें दूध और फाड़ा और ये सब बनाकर देना होता है गाइस। इंशाल्लाह हम हमारी जब गाय और भैंस जनेगी तब मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और मेरे हस्बैंड ने आते आते दोनों की तीनों की बहुत अच्छी क्लिपिंग्स ली थी गाइस, बट अभी भी वॉइस अच्छी नहीं आती है क्योंकि आस पास की नॉइज़ बहुत आती है। मैं देखूंगी कि आगे जाकर हमें वॉइस ओवर ना देना पड़े और डायरेक्टली आपको आवाज़ मिल जाए। और गाइस नई नई चीज़ें अगर ज़िंदगी में आती है तो वो इंसान धीरे धीरे ही सीखता है, और हम भी सीख जाएंगे। और ये देखिए गाइस, हमारे कैटल्स कैसे हमारा रास्ता देख रहे थे, क्योंकि अब उसके अब्बू को अब इन्हें फीड कराना था। आई होप आपको की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।